घर के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सबके चेहरे पर सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से धीमी सी आवाज आई, हेलो। जैसे किसी ने हिम्मत जुटाकर कॉल किया हो। उधर से तुरंत जवाब आया, हेलो नानी माँ, कैसी हैं आप? वो उठ गए क्या? आवाज में मासूमियत भी थी और छुपी हुई घबराहट भी। नानी माँ की आवाज कांप रही थी। अरे गुड़िया, तुम ठीक तो हो ना? और ये फोन से कैसे कॉल किया? गुड़िया हल्का सा मुस्कुराई। अरे, ये खड़ूस मिस्टर सरजा का फोन है। मैंने बस बात करने के लिए ले लिया। आप बताओ नानू, नानी माँ ठीक है ना? नानी माँ ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम बात करना चाहती हो? जैसे ही उन्होंने फोन पकड़ा, उधर से खुशी से भरी आवाज आई, नानी माँ, मैं ठीक हूं। आपको पता है, मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है। ये सुनते ही नानी माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी बेटा। गुड़िया मासूमियत से बोली, आपको पता है, मैंने बाबा जी से आपके लिए बहुत सारी प्रेयर की। मम्मा कहती हैं, बाबा जी बच्चों की बात जरूर सुनते हैं, और मैं तो उनकी सबसे प्यारी बन गई हूं, इसलिए वो मेरी बात इग्नोर ही नहीं कर सकते। उसकी बातों में विश्वास था, सच्चाई थी, और सबसे बढ़कर प्यार था। नानी माँ की तबीयत चाहे जैसी भी हो, उस पल उनकी आवाज में ताकत लौट आई। गुड़िया बोली, दादी, अब मैं मम्मा के साथ आपसे मिलने आऊंगी। आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय। नानी माँ ने कांपती आवाज में कहा, बाय गुड़िया, और बहुत बहुत बधाई। फोन कट गया, लेकिन उस कॉल ने दिलों में हलचल मचा दी। फोन रखने के बाद एक सवाल हवा में तैरने लगा, तुमने ये कंपटीशन अपनी नानी माँ के लिए ज्वाइन किया, ये तुम्हारा सपना तो नहीं था ना? गुड़िया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, सपना तो था, लेकिन मैं आपकी वजह से इसमें पार्ट लेना चाहती थी। ये सुनते ही सब चौंक गए। मतलब? उसने जवाब दिया, मम्मा कहती हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स पैसे और फेम से कहीं ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर मेरी जीत से नानी माँ खुश होंगी, तो वही मेरी असली जीत है। उसकी बातों में एक गहराई थी, जो बड़े बड़ों को सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये मासूम सी बातचीत आगे चलकर एक बड़े तूफान की शुरुआत बनने वाली है। क्योंकि अब दुआ करने वाली है रोनी को कॉल, और वो भी विक्रांत के फोन से। ये कॉल सिर्फ एक बातचीत नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा पल होगा जो विक्रांत के दिल की दीवारों को तोड़ देगा। क्या विक्रांत नीतू की आवाज सुनकर इमोशनल हो जाएगा? क्या ये मासूम दुआ उसके अंदर छुपे दर्द को बाहर ले आएगी? और क्या इस एक कॉल से रिश्तों की दिशा बदल जाएगी? कहानी अभी शुरू हुई है। आगे आने वाला हर पल दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। देखते रहिए, क्योंकि मन्नत की इस कहानी में हर खुशी पाने की जिद अब लेने वाली है एक नया मोड़, और ये मोड़ सब कुछ बदल सकता है। गुड़िया की मासूम आवाज अभी भी सबके कानों में गूंज रही थी, लेकिन असली तूफान तो अब उठने वाला था। घर के एक कोने में बैठी दुआ के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार विक्रांत के फोन को देख रही थी, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने वाली हो। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि ये सिर्फ एक कॉल नहीं होगी, ये कॉल किसी की जिंदगी बदल सकती है। दुआ ने गहरी सांस ली और आखिरकार विक्रांत का फोन उठाकर नंबर डायल कर दिया। उधर से जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, कमरे में सन्नाटा छा गया। हेलो। उधर से विक्रांत की भारी और थकी हुई आवाज आई। उस आवाज में गुस्सा भी था, दर्द भी, और कहीं ना कहीं एक खालीपन भी।
दुआ कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, विक्रांत। विक्रांत एकदम चौंक गया। ये ये आवाज। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने दिनों बाद वो आवाज फिर से उसके कानों में गूंज रही है। उसके चेहरे की सख्ती धीरे धीरे पिघलने लगी। उसने कांपती आवाज में पूछा, नीतू, क्या सच में तुम हो? कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। दुआ ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, मैं ही हूं। और आज मैंने सिर्फ एक बात कहने के लिए कॉल किया है। विक्रांत की आंखों के सामने पुराने पल घूमने लगे। वो हंसी, वो साथ बिताए लम्हे, वो वादे जो अधूरे रह गए। उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसकी हालत बयां कर रही थी। तुम अचानक, इतने सालों बाद? उसने सवाल किया। नीतू की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। क्योंकि अब और चुप रहना सही नहीं है। सच को छुपाते छुपाते हम सब टूट रहे हैं। विक्रांत का दिल जैसे धड़कना भूल गया। सच? कौन सा सच? उसकी आवाज में घबराहट थी। नीतू ने धीरे धीरे कहा, वो सच जो तुम्हें आज तक नहीं बताया गया। वो सच जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा है, तुम्हारे अपने से जुड़ा है। ये सुनते ही विक्रांत के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसके दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगे। क्या ये गुड़िया से जुड़ा है? क्या वो बच्ची? उसके मन में शक की चिंगारी पहले भी उठी थी, लेकिन आज वो आग बनकर फैल रही थी। नीतू ने आगे कहा, तुम हमेशा सोचते रहे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मैंने जो किया, किसी मजबूरी में किया। उसकी आवाज टूटने लगी। विक्रांत अब पूरी तरह इमोशनल हो चुका था। उसकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। वो दीवार से टिककर बैठ गया, जैसे पैरों में जान ही ना बची हो। अगर ये सच है, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज में शिकायत भी थी और उम्मीद भी। उधर दुआ सब देख रही थी। उसे पता था कि ये बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं है। ये उन सारे रिश्तों की कसौटी है जो टूटने के कगार पर खड़े हैं। नीतू ने आखिर वो शब्द कह दिए जो सालों से उसके दिल में दबे थे। क्योंकि अगर मैं बताती, तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाती और मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकती थी। ये सुनते ही विक्रांत सन्न रह गया। उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। मतलब, ये सब किसी साजिश का हिस्सा था? उसने बमुश्किल पूछा। नीतू ने हाँ में जवाब दिया। हाँ, और वो साजिश अभी खत्म नहीं हुई है। अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया था जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। विक्रांत की आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, उनमें आग भी थी। उसे एहसास हो गया था कि वो अब तक एक झूठ जी रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। क्या गुड़िया उसी साजिश की कड़ी है? क्या वो सच में विक्रांत की जिंदगी का हिस्सा है जिससे उसे दूर रखा गया? कमरे का सन्नाटा चीख रहा था। दुआ के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर ये राज खुल गया तो बहुत कुछ बिखर जाएगा। विक्रांत ने आखिरी बार फोन पर कहा, अगर ये सच है तो मैं अब और चुप नहीं बैठूंगा। जो भी इसके पीछे है, उसे बेनकाब करके रहूंगा। कॉल कट गई, लेकिन दिलों में उठता तूफान अब रुकने वाला नहीं था। एक मासूम कॉल ने पुराने जख्म खोल दिए थे और अब हर रिश्ता सवालों के घेरे में था। क्या विक्रांत सच्चाई तक पहुंच पाएगा? क्या नीतू का राज सबके सामने आएगा? और जब यह साजिश खुलेगी,
तो किसका चेहरा बेनकाब होगा। कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि हर खुशी पाने की चाहत अब बनने वाली है सबसे बड़ी जंग। कॉल कटने के बाद विक्रांत कुछ देर तक वहीं जड़ बनकर खड़ा रहा। उसके कानों में नीतू की आखिरी बात गूंज रही थी। साजिश अभी खत्म नहीं हुई है। ये शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर पड़ रहे थे। उसका दिल कह रहा था कि नीतू सच बोल रही है, लेकिन दिमाग अब भी सवालों से भरा हुआ था। आखिर कौन हो सकता है जो उसकी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेल रहा है। उधर घर में दुआ का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने सोचा था कि शायद ये बातचीत सिर्फ पुराने जख्म भर देगी, लेकिन अब तो मामला और उलझ गया था। अगर सच सामने आया तो बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे, और उनमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन पर आज तक सबसे ज्यादा भरोसा किया गया। विक्रांत ने तुरंत फैसला लिया। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और पुराने फाइल्स और तस्वीरें निकालकर टेबल पर फैला दी। उसकी नजर एक फोटो पर जाकर टिक गई। उस फोटो में वो, नीतू और एक नन्ही सी बच्ची की परछाई थी। उस वक्त उसे ये सिर्फ एक संयोग लगा था, लेकिन आज वही तस्वीर सवाल बनकर सामने खड़ी थी। क्या गुड़िया उसी सच्चाई की कड़ी है जिसे उससे छुपाया गया? उसे याद आया, जब पहली बार उसने गुड़िया की आवाज सुनी थी, तो क्यों उसके दिल में एक अजीब सी अपनापन महसूस हुआ था। क्यों उसकी हर मुस्कान उसे अपनी सी लगी थी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या किस्मत उसे बार बार सच के करीब ला रही थी। इधर नीतू भी चैन से नहीं बैठी थी। उसे पता था कि अब सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाएगी। उसने सालों पहले जो फैसला लिया था, वो किसी मजबूरी में लिया था, लेकिन उस मजबूरी का फायदा किसी और ने उठाया। और आज वही इंसान इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बन चुका है। अचानक विक्रांत के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। सच जानना चाहते हो तो कल शाम पुराने मंदिर में मिलो, अकेले। ये पढ़ते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये साफ था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है, लेकिन डरने का वक्त अब गुजर चुका था। उसे सच जानना ही था, चाहे इसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों ना करना पड़े। दूसरी तरफ दुआ को भी इस मैसेज की भनक लग गई। उसका दिल बैठ गया। वो जानती थी कि ये जाल भी हो सकता है। उसने विक्रांत को रोकने की कोशिश की। ये किसी की चाल भी हो सकती है। आप अकेले मत जाइए। लेकिन विक्रांत की आंखों में अब सिर्फ एक जिद थी। अगर मैं नहीं गया तो ये साजिश कभी खत्म नहीं होगी। रात भर किसी की आंखों में नींद नहीं आई। हर किसी के दिल में डर था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी कि शायद कल सब कुछ साफ हो जाएगा। अगले दिन शाम होते ही आसमान पर काले बादल छा गए, जैसे खुद मौसम भी आने वाले तूफान का संकेत दे रहा हो। विक्रांत मंदिर पहुंचा। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। हवा की सरसराहट भी किसी रहस्य की तरह लग रही थी। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और उसका चेहरा हैरानी से सख्त हो गया। सामने वही इंसान खड़ा था जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। तुम? विक्रांत के मुंह से बस इतना ही निकला। वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मैं। क्योंकि ये साजिश मैंने ही रची थी। उसकी आवाज में घमंड था। तुम्हें सब कुछ मिल रहा था, प्यार, परिवार, इज्जत, और मुझे कुछ नहीं।
इसलिए मैंने तुम्हारी खुशी छीन ली। विक्रांत का खून खौल उठा। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उस शख्स ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें तुमसे दूर किया और तुम्हारे अपने को तुमसे छीन लिया। ये सुनते ही विक्रांत को सब समझ में आने लगा। नीतू की मजबूरी, गुड़िया की मासूमियत और सालों की गलतफहमियां सब एक धागे में जुड़ गए। लेकिन तभी पीछे से एक और आवाज आई, बस अब और झूठ नहीं। सबने मुड़कर देखा। नीतू वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि हिम्मत थी। आज सब सच सामने आएगा। मंदिर का वो शांत आंगन अब सच की जंग का मैदान बन चुका था। हर राज खुलने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। क्या गुड़िया इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी है? और जब उसे अपने असली रिश्ते का पता चलेगा, तो क्या वो इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? तूफान अब अपने चरम पर था। रिश्ते टूटेंगे या फिर जुड़ेंगे, ये फैसला आने वाले कुछ पलों में होने वाला था। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां से हर कदम इतिहास बन सकता है और हर सच किसी की जिंदगी बदल सकता है। आगे क्या होगा? क्या विक्रांत को उसका परिवार वापस मिलेगा, या फिर साजिश की ये आग सब कुछ जला देगी? कहानी अभी बाकी है, क्योंकि हर खुशी पाने की जिद अब बन चुकी है सच और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा। मंदिर के आंगन में खामोशी इतनी गहरी थी कि हर धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। नीतू की आवाज गूंज रही थी, आज सब सच सामने आएगा। विक्रांत की आंखें उस इंसान पर टिकी थीं जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक झूठ बना दिया था। हवा तेज चलने लगी, जैसे खुद वक्त भी इस फैसले का गवाह बनना चाहता हो। वो शख्स हंस पड़ा। सच? सच से क्या होगा? जो टूट गया वो कभी जुड़ नहीं सकता। उसकी बातों में जहर था, लेकिन इस बार विक्रांत कमजोर नहीं पड़ा। उसने ठोस आवाज में कहा, टूटे हुए रिश्ते जुड़ते हैं अगर उनमें सच्चाई और हिम्मत हो। नीतू आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में मजबूती। तुमने हमें अलग किया, लेकिन हमारा प्यार नहीं तोड़ पाए। तुमने विक्रांत को मुझसे दूर किया, और उसकी बेटी से भी। ये सुनते ही विक्रांत का दिल जैसे थम गया। बेटी? उसके होंठ कांप उठे। उसकी आंखों के सामने गुड़िया का चेहरा घूम गया। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी मासूम दुआएं। नीतू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, गुड़िया तुम्हारी ही बेटी है। वो पल जैसे समय में जम गया। विक्रांत की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अब हर बात समझ आ रही थी। क्यों गुड़िया की आवाज उसे अपनी सी लगती थी। क्यों उसकी हर जीत उसे अंदर तक छू जाती थी। वो सच्चाई जो सालों से उससे छुपाई गई थी, आज सामने खड़ी थी। मुझसे ये सच क्यों छुपाया? उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं। नीतू ने जवाब दिया, क्योंकि अगर मैंने बताया होता तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाते। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने सच बताया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। मैं तुम्हें खो नहीं सकती थी। विक्रांत ने उस शख्स की तरफ देखा जिसकी साजिश ने सब कुछ बिखेर दिया था। तुमने सिर्फ मुझसे मेरी खुशियां नहीं छीनी, एक बेटी से उसके पिता का हक भी छीन लिया। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, उसमें ताकत थी। तभी मंदिर के दरवाजे पर हलचल हुई। दुआ गुड़िया को लेकर वहां पहुंच गई थी। गुड़िया मासूम आंखों से सबको देख रही थी, जैसे उसे अंदाजा ही ना हो
कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच आज खुल चुका है। विक्रांत धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक अजीब-सी हल्की-सी रोशनी थी। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। "गुड़िया!" उसकी आवाज भर्रा गई। गुड़िया मुस्कुराई। "आप रो क्यों रहे हैं?" विक्रांत की आंखों से आंसू गिर पड़े। "क्योंकि मुझे आज मेरी सबसे बड़ी खुशी मिल गई है।" उसने कांपते हाथों से उसका हाथ थाम लिया। "क्या तुम मुझे पापा कहोगी?" वो पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। गुड़िया ने बिना समझे लेकिन पूरे दिल से कहा, "पापा," और दौड़कर उसके गले लग गई। मंदिर का माहौल बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले साजिश और नफरत थी, वहां अब प्यार और सच्चाई थी। उधर वो शख्स ये सब देखकर सन्न रह गया। उसकी सारी चालें, उसकी सारी साजिशें एक मासूम आवाज और सच्चे रिश्ते के आगे हार चुकी थीं। तभी पुलिस वहां पहुंच गई, क्योंकि दुआ ने पहले ही सबूत इकट्ठा करके शिकायत दर्ज करवा दी थी। वो शख्स जाते-जाते सिर्फ इतना कह सका, "ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी।" लेकिन इस बार उसके शब्दों में पहले जैसा भरोसा नहीं था। विक्रांत ने नीतू की तरफ देखा। उनके बीच अब भी कई सवाल बाकी थे, कई जख्म भी, लेकिन आज एक नई शुरुआत की उम्मीद भी थी। नीतू ने धीरे से कहा, "शायद हम अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन भविष्य जरूर बना सकते हैं।" विक्रांत ने गुड़िया को अपने करीब करते हुए जवाब दिया, "अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता।" आसमान से बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगीं, जैसे प्रकृति भी इस मिलन का आशीर्वाद दे रही हो। एक मासूम दुआ ने वो कर दिखाया जो बड़े-बड़े फैसले नहीं कर पाए। एक बच्ची की सच्चाई और प्यार ने साजिश की जड़ें हिला दी। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया है? या फिर वो शख्स सच में कोई नया खेल खेलेगा? क्या आने वाले दिनों में फिर कोई नया तूफान उठेगा? कहानी ने आज एक सुकून भरा मोड़ जरूर लिया है, लेकिन जिंदगी की राहें कभी सीधी नहीं होती। देखते रहिए, क्योंकि मन्नत की दुनिया में हर खुशी पाने की जिद अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है एक नए सफर की, जहां प्यार, विश्वास और सच की अग्नि परीक्षा फिर से होगी।